बता दें, यूक्रेन के शहर चेर्नोबिव्का में रूस की सेना बमबारी कर रही है। पूरी रात रुक रुक कर बम गिरते रहे, आम नागरिक बंकर में दुबके रहे। धमाके इतने जोरदार थे कि दूर से ही उसे देखा जा सकता था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। पूरी रात रुक रुक कर बम गिरते रहे, यहाँ पर आम नागरिक बंकर में दुबके रहे। धमाके इतने जोरदार थे कि दूर से ही उसे देखा जा सकता था। तो चेर्नोबिव्का में रूस ने हमले किए हैं, एक के बाद एक। कई धमाकों से वहां के लोग दहशत में आ गए। पूरी रात वहां पर बमबारी होती रही, जिसकी आवाजों की वजह से डर के साए में लोग सो नहीं पाए और रूस वहां पर लगातार हमलावर है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए डेडलाइन तय कर दी है। यानी अगर पुतिन को 10 मई तक जंग में जीत नहीं मिली तो वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। और ये दावा किया है खुद यूक्रेन की सेना ने। उसके रूसी सेना के एक और सैनिक की बातचीत को इंटरसेप्ट करने का दावा किया और बताया कि वो सैनिक पुतिन की 10 मई वाली डेडलाइन के बारे में अपनी पत्नी को बता रहा था। यूक्रेन के मुताबिक रूस के सैनिक ने अपनी पत्नी से कहा कि पुतिन ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर रूस 10 मई तक कुछ नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। तो डेडलाइन दी गई है यहां पर रूस की तरफ से और ये बात खुद यूक्रेन ने बताई है कि 10 मई तक अगर कब्जा नहीं हो पाया रूस का तो वो एक नई रणनीति के तहत एक नई स्ट्रैटेजी इस वक्त पुतिन की सेना तैयार कर रही है, जिस पर वो यूक्रेन पर हमला करेंगे। और ये भी कहा गया है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Типа, знаешь, это глобальные меры, блядь. Там сидели, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। दावा है कि हमले के समय रूस के सैनिकों ने स्कूलों को भी अपना निशाना बनाया। रूसी फौज ने कीव के पास भी एक स्कूल पर हमला किया और वहां अपना बेस बना लिया। सीधे कीव से न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट चुकी है, लेकिन तबाही बर्बादी के निशान के साथ खतरा अभी बरकरार है। मैं इस वक्त एक स्कूल में हूँ। गांव के अंदर का एक स्कूल है ये, जहां पर छात्र पढ़ते थे, लेकिन पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पुलिस की या मिलिट्री की तस्वीरें हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा डोंट गो डीप, यानी अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो जो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर आपको थोड़ी बहुत टूट फूट दिखाई दे रही है, इसके पीछे रूस के सैनिक काफी दिनों तक रहे थे। और यहाँ के पुलिस का कहना है कि पीछे लैंड माइन हो सकती हैं। अभी इस इलाके को पुलिस ने सैनिटाइज नहीं किया है, यूक्रेन की मिलिट्री ने इसको सैनिटाइज नहीं किया। यानी हमें यह कहा गया है कि वो जो इलाका है उधर नहीं जाना है। हो सकता है कि वहाँ लैंड माइन हो, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर काफी सर्च की है। मिलिट्री के लोग आए थे और वो कह के गए हैं कि इसके पीछे नहीं जाना है। तो ये स्कूल दिखा रहा था मैं, ये स्कूल है जो टूटा फूटा है पूरी तरह से। ये आग में जल करके पिछला हिस्सा इसका खाक हो चुका है। आगे का हिस्सा जो एंट्री है वही मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस ने मना किया है, इसलिए बहुत अंदर तक तो नहीं जाएंगे हम आपको, लेकिन कोशिश यहीं से करते हैं दिखाने की आपको कि किस तरह से इस स्कूल को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर बोरियां दिख रही होंगी। जब यूक्रेन की सेना यहाँ मोर्चा संभाल रही थी तो इस स्कूल का उन्होंने सहारा लिया था। यानी स्कूल टूटा जरूर है, लेकिन सीधे स्कूल पर आक्रमण रूस की सेना ने नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों पर किया है। क्योंकि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिक थे और उस लड़ाई में, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, ये स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त नुकसान पहुंचा यहाँ पर बच्चे नहीं थे, यूक्रेन की सेना थी और यूक्रेन के रक्षा करने वाले लोग थे। और देखिए जो बोरियां हैं इसके पीछे उन्होंने आड़ लेकर के इस इलाके में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब रूस के सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, स्कूल तो तबाह हो गया है। अब शायद ये कुछ महीने बाद ही बच्चों के पठन पाठन के लिए खुल पाएगा। लेकिन इसके पीछे हम नहीं जा रहे, हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक गांव है और इस गांव में भी जो घर हैं उनको भी जला दिया गया, तबाह कर दिया गया। और एक छोटा सा घर देखिए यहाँ पर। अब यहाँ कोशिश ये हो रही है कि यहाँ किसी तरह जिंदगी को वापस पटरी पे लाया जाए, साफ सफाई की जाए और घर को पुनः बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। तो इस हिस्से में तो आवागमन शुरू हो गया है।
इस हिस्से में लोग आना जाना शुरू कर दिए, अपने घरों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्कूल है इसके पीछे जब यूक्रेन की सेना यहाँ से चली गई थी पीछे और रूस की सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया था, तो वो जो पीछे का इलाका है जहाँ पर रूस के सैनिक रहे थे वहाँ हमें नहीं जाने दिया जा रहा। और वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि खतरा है, अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है और पीछे लैंड माइन हो सकती है, इसलिए हम पीछे नहीं जा रहे हैं और आपको यहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ पर रूस ने एक बार फिर से धमकी दी है और ये कहा है कि अगर रूसी इलाके में यूक्रेन का आक्रमण ऐसे ही जारी रहा तो फिर बड़े हमले किए जाएंगे। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. कीव के आसपास के इलाकों में न सिर्फ स्कूल बल्कि बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क भी रूसी हमले में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वहां बने झूले टूट गए, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कीव से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव में हम जब पहुंचे तो देखा कि किंडरगार्टन को रूस की सेनाओं ने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वक्त मैं उसी किंडरगार्टन के अहाते में हूं। आप जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से टूट गई हैं। और अब यहाँ राहत बचाव का कार्य शुरू हो रहा है। अभी पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं जो यहाँ पर राहत और बचाव के काम के लिए आए हैं, लेकिन एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। जरा देखिए, ये किंडरगार्टन है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने से पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं। और दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए वहाँ पर टोटल बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ये बच्चों से संबंधित बिल्डिंग थी। यहाँ पर यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं था, न ही कोई साजो सामान रखा था, न ही कोई यहाँ पर कोई इस तरह का इंस्टॉलेशन था। लेकिन जो गोले हैं यहाँ पर देखिए और जो अटैक हुआ है उसके निशान अभी भी हैं। हमारे साथ यहाँ के एक लोकल हैं। What has happened here? Can you tell me what has happened here? It was fly attack by some Russian flying. It was flying attack, and they had destroyed everything. As you know, they know military. So मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सैनिक नहीं रह रहा था, कोई सैनिक अड्डा नहीं था। ये इसको क्यों तबाह कर दिया? ये तो बच्चे थे, छोटे खेलते थे, यहाँ पर सीखते थे। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चों के खेलने की और सीखने की जगह थी, एक देखिए ये स्ट्रक्चर है छोटा सा जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते थे और एक ड्राइविंग सीट भी इस पे है। तो इसके पीछे भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी छोटी छोटी हट बना करके और बच्चों के खेलने का इंतजाम था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है। तो जहाँ से बच्चे देश का भविष्य लिखते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, अगर उस जगह पर इस तरह का अटैक हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ एक पीढ़ी डर और खौफ के साए में रहती है। जब वो अपने बच्चे ये स्कूल देखेंगे, किंडरगार्टन देखेंगे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय किया है रूस की सेना ने, तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे किस तरह की छवि इस दुनिया की, इस समाज की लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, ये जरूर सोचने की और चिंता करने की बात है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। रूस के सैनिक जिन इलाकों से वापस जा रहे हैं उन इलाकों में भयानक तस्वीरें छोड़ते जा रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कीव के आसपास के गांव में देखने को मिली। हालांकि उन इलाकों में फिर से सुविधाएं बहाल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कीव से न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के वो गांव जो रूस के कब्जे में थे और रूस की सेना के जाने के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उन गांवों का दौरा किया हमने और देखा कि किस तरह से वहां फिर से जो बिजली की लाइन है जो टूट गई थी उसको फिर रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे इलाके में जो ज्यादातर गांव रूस के कब्जे में थे वहां पर बिजली और पानी दोनों सुविधाएं नहीं थी, काट दी गई थी। गांव के लोग भी चले गए थे गांव छोड़ के, लेकिन अब
कई ऐसे गांव हैं जहां पर आप देखिए कि यहां पर बिजली सप्लाई को दोबारा चालू करने के लिए काम कर रहे हैं बिजली विभाग के लोग, और बड़ी सी क्रेन है, और जो खंभे थे तार टूट गए थे, बहुत सारे ऐसे तार हैं जो टूट गए थे, जमीन पर गिर गए थे, और उनको सब रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर तार भी रखा है और जो टूटे हुए तार थे वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये नीचे केबल गिरी हुई है, देखिए एक वहाँ पे केबल लेके जा रहे हैं कि ताकि हर घर तक बिजली व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से दोबारा पहुंचाई जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग घरों की तरफ लौट रहे हैं। ये मेरे सामने जो घर है 163 नंबर का घर, इस घर में कुछ लोग अभी आए हैं। तो लोग अब जब रूस की सेना यहाँ से चली गई है तो अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया उन्होंने। वहाँ पर आप देखिए लोग कार से जा रहे हैं। कोशिश ये है कि अपने घरों को वापस लौटा जाए। जिन इलाके को पुलिस सैनिटाइज कर दे रही है, मिलिट्री कह रही है कि अब यहाँ लौट सकते हैं, वहीं लोग लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गांव हैं जहाँ पर लैंडमाइन रूस की सेना ने लगाया था। जब तक वो सैनिटाइज नहीं हो जा रहा है तब तक गांव में किसी को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस गांव में देखिए यहाँ पर भी ये सड़क पूरी खोद दी गई थी मोर्चा लगाने के लिए, लेकिन इस सड़क को भी रिपेयर कर दिया गया फौरी तौर पर। खंभे भी देखिए ला करके नए यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब बिजली बहुत ज़रूरी है गाँव में। जब तक बिजली नहीं होगी तब तक मुश्किल हो जाएगा रहना लोगों का, क्योंकि ठंडक बहुत पड़ती है यहाँ पर, और हीटर चलाना और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि गैस का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन बिजली ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कुछ निर्भर करता है मानव का जीवन यहाँ के गांव में, और उसको रिपेयर करने और ठीक करने और दोबारा से जीवन को पटरी पर लौटाने की कोशिश गांव में अब हो रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। आज वेडिंग ऑफ द ईयर है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में पंजाबी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की शादी होगी, जिसके बाद रणबीर और आलिया एक दूसरे के हो जाएंगे। मुंबई में हो रही वेडिंग ऑफ द ईयर में दोनों ही परिवारों के लोग और खास दोस्त ही शामिल हो रहे हैं। इससे पहले हुई मेहंदी के कार्यक्रम में भी परिवार के खास लोग शामिल हुए थे। इस शादी को लेकर फिल्म जगत के साथ साथ रणबीर और आलिया को चाहने वाले सभी लोगों ने खास अंदाज में दोनों को बधाई दी है। आलिया फैंस के लिए है खुशखबरी। आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हो रही है शादी। इस वक्त हम मौजूद हैं वास्तु के बाहर, जहां पर ये बिल्डिंग आप जो पीछे देख रहे हैं, यहीं पर शादी की सेरेमनी होने वाली है। तमाम सेरेमनीज जो हैं वो इसी बिल्डिंग में हो रही हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल रणबीर और आलिया की मेहंदी सेरेमनी थी, जिसके लिए चुनिंदा गेस्ट पहुंचे, और आज अगर बात की जाए तो आज हल्दी सेरेमनी है। उसके बाद बताया जा रहा है कि चूड़ा सेरेमनी होगी, जिसमें कलीरे पहनाए जाने की रस्म को भी किया जाएगा, और उसके बाद होगी शादी। और यहाँ आप बाहर जब देख रहे हैं, गेट पे के बाहर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को बेहद पुख्ता किया गया है। बाउंसर्स जो हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्जन भर से ज्यादा बाउंसर्स की तैनाती गेट के बाहर की गई है। तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों को एक खास तरीके का स्टिकर दे दिया गया है ताकि वो मीडिया के कैमरों से वो बच पाएं, उनकी प्राइवेसी ना इन्वेड हो। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये रणबीर आलिया के सिक्योरिटी के हेड हैं, जो फिलहाल इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर समझाते हुए, बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री संग्रहालय। म्यूजियम में सहेज कर रखी गई हैं देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में अंबेडकर पर लेक्चर को लेकर विवाद। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश का लेक्चर किया रद्द। बीजेपी का आरोप लेफ्ट यूनियन